अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे है जी फजर की नमाज़ का टाइम। तो बच्चों को जी मैं उठाती हूँ नमाज़ के लिए जब उनके स्कूल का टाइम भी मतलब कि थोड़ा टाइम रह जाए उनके उठने में, ताकि वो एक दफ़ा उठें और नमाज़ पढ़ के फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक डिश थी डेकोरेशन की, जिसके अंदर मैंने तस्बीहां वगैरह रखी हुई थी। इसको मैंने साफ़ किया, फिर तस्बीहां साफ़ करके रखी। अब्दुल्ला की नमाज़ की टोपी थी, उसको ठीक करके रखा। तो बस जी अब मैं जाऊँ जाके देखूँ, बच्चों को उठाऊँ, क्योंकि मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है। वो भी उठें, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर स्कूल के लिए इंशाल्लाह रेडी होंगे। देखें जी आज हमारे आगे कौन है सुबह सुबह, चेक करो। हिना जी को प्रोटोकॉल मिले आज। आगे देखें, आगे क्या है, चेक करो, गड्डी चेक करो भाई। तो बच्चों को जी स्कूल छोड़ दिया, शुक्र अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से उनको स्कूल छोड़ के मैं जा रही हूँ अब घर। तो जाके देखूँ, घर जाऊँगी। आज मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, पर्स उठाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी आजडा, जाके ज़रा आलू और अंडे ले आऊँ, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है आलू की और अंडों की। तो मैं जी वसीम को हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। बस कुछ ना पूछें, सुबह की आज जो है ना बस दौड़ भाग लगी रही है। वसीम की तबीयत नहीं थी ठीक, फिर मैं उनको इमरजेंसी में ले गई। वहाँ पे उनके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, तो उन्होंने कहा जी वही है उनका, फिर से पोटाशियम लेवल थोड़ा सा हाई है, तो आफ्टर डायलिसिस जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो वो पहले भी इनको पिछले साल हुआ था, FND कहते हैं। तो FND वो क्या था कि पूरी बॉडी जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती, उनके बाजू ऐसे ही चलते हैं कि भावें किसी के मुंह तो चपेड़ भी वाजे ठा करके, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं होगा। तो वही वाला अटैक उनको आज सुबह फिर हुआ है। तो मैं फिर ले गई जल्दी से उनको हॉस्पिटल। तो सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, बस डॉक्टरों को नहीं समझ लगती कि ये क्यों होंदा उन्होंने। डॉक्टरों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने जो है ना वो नहीं किसी पे जाहिर होने देनी, उनका नहीं किसी को पता चलना। तो पिछले साल जब वसीम को हुआ था तब तो इन्होंने कह दिया था ये स्ट्रेस से हुआ है। तो बस जी सुबह से आज चल सो चल, ना मैंने नाश्ता किया हुआ है ना कुछ। अभी टाइम क्या है, 1:30 बजने लगे। मैं घर जाऊँ, मैं कुछ पीऊँ, मैं कुछ खाऊँ, मैं कोई आधा घंटा आराम करा, फिर मैंने जाना है अनम को लेने, क्योंकि मुझे खुद जो है ना वहाँ पे बैठे मेरे सर को ना चक्कर आने लग गए थे। गड्डी चलानी होती है फिर डर लगता है। तो बाकी शुक्र अल्लाह पाक का, वसीम अब ठीक है, बेहतर है। डायलिसिस वाले वार्ड में मैं लेके गई हूँ, साथ ही ठीक हो गए। मैं क्या मैंने पहला दसना सी, मैं इधर ही ले आती था। वो सारे वार्ड वाले आज परेशान थे कि जी मोहम्मद आज आया क्यों नहीं है। तो सारे बड़े खुश हुए। मैं नाम जाके पूछा, मैं तुसी इन्होंने मिस कर दे पैसा। तो बस जी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती में रखे। बस ऐसे ही है, वसीम की तबीयत का ना कुछ पता नहीं चलता, एकदम से जो है ना किसी चीज़ का अटैक हो जाता है। उन बेचारों को खुद भी नहीं पता होता कि मुझे हो क्या रहा है, बस थोड़ा फिर घबरा जाते हैं। तो बाकी शुक्र अल्लाह दी ज़ात दा, यहाँ पे सहूलतें बड़ी हैं हॉस्पिटल के हवाले से। उसी टाइम उन्होंने ECG की, उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, सारा कुछ किया, ECG हर चीज़, ब्लड प्रेशर भी ठीक था। बस वो जो उन्होंने पोटाशियम था ना उन्होंने मंडे ਨੂੰ ਸੀ थोड़ा ਜਿਹਾ, और आज भी था। तो वो ना उन्होंने कहीं अजवा खजूर खाई हैं, अबू लेके आए थे ना उम्रा से। तो वो वसीम को किसी ने कहा था इसमें शिफा है, तो वो ज़्यादा तो नहीं खाई, बस थोड़ियाँ ही खादियाँ ने, पर खजूर उन्होंने मना सी, तो अब नहीं खाएंगे। अब मैंने पूछा, मैं क्या मैं तो कुछ ऐसा आपको दे नहीं रही ना, आप आलू खा रहे हैं, तो यह पोटाशियम लेवल। तो उन्होंने फिर मुझे बताया मैंने ना खजूरें खाई हैं, खजूर की वजह से हो गया थोड़ा, पर अब हम नहीं खाएंगे। तो शुक्र है खुदा दी ज़ात दा कि सब ठीक ठाक है। नींद आके मेरा बुरा असर, मैं क्या उन्होंने मैं कहा मैंने थोड़ी देर इतने तुसी सोन दो, उस तो बाद मैं जल्दी उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ। भाई गड्डी सही करा। BMW वाले अंकल की ना गाड़ी के लिए वसीम ने कहा हुआ जगह ज़्यादा छोड़नी है। अंकल तो नहीं खैर, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ नाम अंकल रखे है। चलो जी गाड़ी होगी हमारी पार्क। आजडा से जी बड़े अंडे शंडे सारी जो चीज़ें मैंने बनानी थी, आज आलू अंडे मैंने बनाने थे। तो फिर जो है साथ में शुक्र है मैंने कुछ फ्रोज़न चीज़ें उठा ली। वैसे ही मुझे पता नहीं क्यों एकदम से हुआ कि घर में ना कुछ इमरजेंसी के लिए पड़ा होना चाहिए। अगर मुझे वसीम के साथ खुदा ना खास्ता
हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि तबीयत उनकी ना कल से भी थोड़ी हल्की फुल्की चल रही थी। तो वो मैंने उठा ली, मैंने कहा मैं ले आई जावा। मैं जब घर आई हूँ तो आगे वसीम बस ऐसे ही कह रहे थे मुझे ठीक फील नहीं हो रहा, मेरे पेट में बड़ा दर्द सा, मुझे लग रहा है मेरे पेट में जैसे ना कोई गर्म चीज़ है, क्योंकि पेट उनका ख़राब हुआ है। बस कुछ मेडिसन्स हैं उनका साइड इफ़ेक्ट है, तो वो मेडिसन वो छोड़ भी नहीं सकते। हालांकि खाना पीना जो है ना उनका, कल तो उन्होंने सारा दिन कुछ खाया नहीं, बस वही जैसे गरनोला होता है ना, वो उन्होंने दूध के साथ बस वही लिया। तो वो फिर जी मैं उनको फटाफट ले गई हॉस्पिटल। कहते हैं सर नहीं नहीं मैं सिर्फ डायलिसिस तक जावांगा। मैंने कहा नहीं, पहले भी जो है ना ऐसे एक दफ़ा हो चुका है कि तबीयत ख़राब हो तो बस डिले करना और जाना नहीं। तो वो शुक्र अल्लाह पाक का सब चीज़ें कंट्रोल में है। बाकी ये है कि कमज़ोरी काफ़ी है उनको, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो डायलिसिस है ना, इसमें आपकी हड्डियाँ भी वीक हो जाती हैं, हर चीज़ ताड़ा जो ना मांस ख़त्म हो जाता है। तो बस वीकनेस काफ़ी हो रही है अब। तो जो है अल्लाह पाक खैर करे। तो चलें अब मैं देखूँ हांडी तो नहीं आज मैं पकावांगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ खुद भी, ताकि मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो, मैं गाड़ी चलाने के दोबारा काबिल हो सकूँ। अनम को पिक करना है, मैं खुद कुछ खाऊंगी। और बस बच्चों के लिए जो आज लेके आई हूँ ना फ्रोज़न फूड, जैनब आएगी तो वो इनको कुछ बना देगी। तो आलू अंडे मैं बनावांगी कल, क्योंकि कल वसीम ने होना इंशाल्लाह घर कल बनेगी उन्हें हांडी, आज मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि फिर बच्चों को लेके आना, फिर वसीम को लेने जाना है, तो टाइम ही नहीं है आज। तो देखेंगे, यहाँ कुछ बाहर से मंगवा लूँगी या यही कुछ घर से ही बना के खा लेंगे। बस जी अब मैं कुछ खाऊं पीऊं और यहाँ से थोड़ा काम करूं, क्योंकि मैं सुबह से ही चीज़ें फिर रख के, शॉपिंग भी पूरी मैंने नहीं संभाली और मैं भाग गई थी वसीम को लेके। तो जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रखेंगे। मैं लेके आई थी सुबह मसाले, इनको हम डालते हैं जार में। सबसे सबसे पहले तो काली मिर्चों को मैं डालूँ ना, ये देखें ये वाली मिली मुझे ऐसा से, देखा है खुलेगा उनके नहीं। तो बस जी ऐसे भी होता है कभी कभी। आज तो आलू आंडे बेचारे रखे बस ये मुझे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा भी था कि कुछ नहीं होना, तुम मुझे एवं इतने घंटे पहले ही लेके तो आके बैठ गई। मैं कोई नहीं, मेरी तसल्ली हो जाएगी ना, है ना भाई, मैं कादे वास्ते इन्ना तो छड़ा। ये तो यही कहते रहते हैं डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना है, तो खुलता ही नहीं पाया। तमाशा ही होया है, इसको यूं करते हैं तो उसका ढक्कन खुल जाता है। मैं और नाल घोलदी पे से मैं इंज किया, ढक्कन उड़ के हो गया तो मिर्चों थले अब यहाँ से मैं सारी इकट्ठी करके तो इसके अंदर डालूं। कैमरा ऑन नहीं था, वरना आप सबका त्राह निकल जाना था, आप सब ने डरना था कि ये क्या हुआ। शुक्र करो अल्लाह वालों कैमरा बंद सी। तो बस जी इन्नियां टेपां लाइया सन, मैं वो टेप खोलने के चक्कर में वो थोड़ा सा प्रेस हुआ तो ढक्कन उठ के ढक्कन गया पता नहीं कितने हुए। तो यहाँ पे जी काली मिर्चें हमने डाल दी हैं इसके अंदर। इसके अंदर जी डालेंगे हम ज़ीरा, जो कि पहले भी इसमें ज़ीरा ही था, कैंची कितने हुए। यहाँ पे थोड़ा किचन को साफ करूँ, मैंने सोचा था मैं बैठ के कुछ खाऊं पीऊँगी, पर काम नज़र आ गया आंदे। बिस्मिल्लाह। और अब हम डालेंगे जी इसके अंदर सूखा धनिया। ये मसाले जो है ना, सूखा धनिया ज़ीरा, ये मैं मतलब कि ख़त्म नहीं होने देती। ये इस तरह के मसाले हैं जो मुझे ना हर हांडी में लाजमी चाहिए, लाजमी से डिप। इतने इतने भरे हुए जार बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे। मैं भी यहाँ पे अपने लिए करूँगी चावल थोड़े से गरम, थोड़े से चावल है। मुझे कल किसी ने मैसेज किया हुआ था कि आप अपने हस्बैंड को राइस क्यों देती हैं। भाई राइस जो है ना, डॉक्टर ने कहा हुआ है कि वो खा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो किडनीज फेल हैं, किडनीज काम नहीं कर रही। तो जो है ना यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि वो राइस खा सकते हैं, उनकी डाइट में है। बाकी ये है कि उनसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। जो मैं वसीम के लिए खाना डालती हूँ ना, या वसीम खुद डालते हैं, वो मुझे लगता है कोई 5-6 स्पून से अलावा ना वो नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर छोड़ देते हैं और वो फिर मैं खा लेती हूँ। तो ये स्टोरी होती है।
ये जितना मैंने डाला है ना, इससे भी कम वसीम खाते हैं। मैं तो फिर मैंने लगता 5-6 चमचियां चावलों दी होनियां ने ते 5-6 चमचियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने होनियां ने ਦੀਆਂ कीमे मटर दियां। और ये फिर बच गए, ये बेचारा है फ्रिज में। जो है ना हमारे घर में काफी दिन चलता है, क्योंकि वो हिसाब नहीं ना कि पेट भर के सारे खाएं। भूख कम हो गई हुई है सबकी, स्पेशली मेरी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वसीम के साथ खाना खाना। मैं कुछ भी बनाती थी ना तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसको एंजॉय करके खाते थे। तो कई दफ़ा बिरयानी बननी, थोड़ी सारी खा लेनी, कहना हम दूसरी प्लेट बाद चु खावांगे, थोड़ी ब्रेक लेके लेटर ऑन खाएंगे। तो ऐसे हम फूड को बड़ा एंजॉय करते थे। बस नज़र लग गई खाने में। तो मैं जी अनम को स्कूल से पिक करने के लिए पहुंच चुकी हूँ। आज तो बारिश भी बड़ी है, बड़ी ठंड हो गई। फिर तो मैं बस कोट घर ही भूल आई हूँ जल्दी में। तो अज साढ़े गीज़र भी चेक करन आना सी इंजीनियर ने, गर्म पानी नहीं आ रहा। वो हीटिंग ऑन करें तो गर्म पानी आता है। तो वो बस हम हॉस्पिटल थे तो वो भी बेचारा होके चला गया पहला मार मार के। अब कल आएगा, कल वसीम भी घर पे ही होंगे। तो बस 10 से 2 के दरमियान बंदा फिर निकल ही नहीं सकता कहीं। भाई मेरी अनम फातिमा कहाँ हैं? बच्चे तो जा रहे हैं, मुझे अनम नज़र नहीं आ रही। बच्चों को लेके जी पहुंच चुके हैं हम घर। चल अब्दुल्ला आ जाओ, गिरिमा उधर से चली गई है। बाय बाय गिरिमा, बाय। चलो जी गिरिमा चली गई। भाई गिरिमा थकी होती है, उसका भाई ना उन्हीं के कमरे में सोता है इसके साथ। तो उस बेचारी की ना नींद नहीं पूरी हुई होती, इसलिए वो बच्ची ऐसे है, ढिल्ली सी होती है, ढिल्ली सी। आज भी सुबह मेरी गाड़ी में सो गई थी, खराटे मार रही थी। अब्दुल्ला हंसे कहता मामा गिरिमा सो गई हुई है। अब्दुल्ला सुबह क्या हुआ था हैं? अनम को बताया आपने? नहीं, गिरिमा सुबह गाड़ी में सो गई हुई थी, खराटे मार रही थी, खराटे। ये हूँ तेरे हाथ में वही ध्यान से। तो मुझे जी बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि होममेड गरम मसाला बनाना जो है वो सिखा दें। तो ये सारे मसाले मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं जो मैं बनाती हूँ जिनके साथ। तो चले मैं एक दफ़ा सारे मसाले आपको चेक करवा देती हूँ। तो बच्चों को लेके जी घर हम पहुँच चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे फॉलोअर्स की कि होममेड गरम मसाला जो है वो बनाना सिखा दें। तो टाइम मेरे पास कम है, पर मैं आपको जल्दी से जो है ना गरम मसाले की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी के जो मसाले हैं वो फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें आपको गरम मसाला बनाना सिखाते हैं कि गरम मसाला कैसे बनाना है। तो गरम मसाला, उसको गरम मसाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके अंदर कुछ मसाले हैं ना, उनकी तासीर गरम है। तो ये है जी वो तमाम मसाला जात जिनके साथ हम बनाएंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे है जी जवतरी, ये देखें, ये जो कि मैं डालती हूँ उसके अंदर भी, बटर चिकन में भी, बिरयानी में भी। बिरयानी का मसाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, पहले आज आपको सिर्फ गरम मसाला बनाना सिखाते हैं। तो ये है जी जवतरी, ये है बादियान का फूल, ये है ब्लैक पेपर आई मीन काली मिर्चें, ये है सिनेमन स्टिक, और ये है लौंग, ये है मोटी इलायची, यहाँ पे है छोटी इलायची ग्रीन वाली, ये है ज़ीरा, और ये है सूखा धनिया। तो जल्दी से आपको गरम मसाले की रेसिपी दूंगी क्योंकि फिर मैंने जाना है वसीम को पिक करने, तो टाइम मेरे पास कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ये वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे ये भी है जिसको कोई तेज़ पत्ता कहते हैं, कोई तेज़ पात कहते हैं, कोई इसको कहते हैं बे लीफ, तो ये भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लें सब मसाले आपके आमने सामने हैं, सही है। चलो ये बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला पैन मैंने रख दिया है। सबसे पहले जी इसमें जाएगा ज़ीरा, बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो ये मैं एक दफ़ा ही बना के रख देती होती हूँ, मेरा काफ़ी टाइम चलता है। 3 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरे के लिए हैं, 3 टेबल स्पून जो हैं हम लेंगे जी यहाँ पे सूखे धनिए के। बिस्मिल्लाह जी, ये देखो। तो मेरे पास बड़े मसाले हैं जी, अभी मैंने आपको आलू अंडों का भी मसाला बनाना सिखाना है। तो ये होते हैं होममेड मेरे मसाले जो कि मैं खुद बनाती हूँ। तो एक बड़े वाला जो है ना, ये मैंने ले लिया है काली मिर्चों का, ठीक है। और यहाँ पे 2 जो है ये वाले इतने पीस ये जाएंगे जवतरी के। आग आपने हल्की रखनी है, आग को तेज़ नहीं होने देना।
वरना सारे मसाले जो है ये जल जाएंगे। यहाँ पे होगी जी ये सिनेमन स्टिक और यहाँ पे हम डालेंगे ये मसाला जो है ना, ये मेरा काफ़ी देर चलता है। तो ये देखें, ये होगी कितनी अच्छे हैं बड़ी इलायची, और यहाँ पे 3 मैंने डाल दिए बादयान के फूल, और यहाँ पे तकरीबन कितनी होंगी, 10 होंगी, ठहरें गिन लेते हैं। तो ये जी 12 जो है ये छोटी इलायची है ग्रीन वाली, इसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। और अब जो है मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं लौंग। लौंग जो है मैं 1 टेबल स्पून मैंने लौंग का ऐड कर दिया इनके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास शाही ज़ीरा, जिसको कि ब्लैक ज़ीरा कहते हैं, वो भी है। तो मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने उसका ऐड किया। और यहाँ पे 2 जो हैं ये हो गए बे लीव्स। तो ये हो गए जी सारे मसाले, यही मसाले जाएंगे। इनके अलावा गरम मसाले में मैं और कोई मसाला ऐड नहीं करती। जो बिरयानी का मसाला होगा वो मैं आपके साथ फिर अलग से शेयर करूँगी। बिरयानी के मसाले की अलग रेसिपी है। तो ये देखें धुआं आपको निकलता नज़र आ रहा है। इनको बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना होता, हल्का सा करना है, ताकि जो मसालों के अंदर जैसे ये लौंग होते हैं ना, इनके अपने जो ऑयल होते हैं वो ना ख़राब हो, मतलब कि जल ना जाए। तो बस इसको आपने हल्का हल्का ऐसे करना है। ये देखिए मसाला तो जी बड़ा सोना लग रहा जी, देखो। तो जब हमने इसको ग्राइंड करना है ना, इसमें जो बादयान का फूल है, ये बे लीव है, ये होगी जवतरी, होगी सिनेमन स्टिक और मोटी इलायची, इनको हम अलग से करेंगे। बाकी सारे मसाले को हम इकट्ठा ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें ना थोड़ा दड़ा किया हुआ चाहिए, घर का नहीं दादड़ किया हुआ गरम मसाला। जो मैं बोलती हूँ ना घर का दादड़ किया हुआ गरम मसाला, वो दादड़ इस तरह से होता है कि जो छोटे छोटे मसाले हैं उनको आप इकट्ठा ग्राइंड कर लें, जो बड़े वाले हैं उनको आप अलग से कर लें, वरना ये सारा बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है। तो यहाँ पे जी हम बना रहे हैं होममेड गरम मसाला। ये देखें, तो अब ये सारे जार में जल्दी से रख दूँ। जहाँ जहाँ से मैंने उठाए ये देखें सब वापस रखने। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जो सब्ज इलायची है वो मैं सामने रखती हूँ, यहाँ पे नमक मिर्च और हल्दी के साथ। मैंने चाय बनानी होती है ना, तो मुझे जो है सब्ज इलायची वो सामने नजर आनी चाहिए। और मेरे पास जायफल भी है, मैं जायफल भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है जायफल। एक और मसाला बनाऊंगी उसमें जायफल भी जाता है, तो ये भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। इसको पहले अच्छी तरह से दोरी डंडे में आपने कुट लेना है, फिर इसको मशीन में डालना है, वरना ना ये जो साबुत होता है ना जायफल, ये आपकी मशीन के जो ब्लेड है ना उनको तोड़ देगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड है। तो इतना सख्त है तो सिर मारो सिर फाड़ देगा। तो इसको जी हमने रख दिया यहाँ। चले बस, जैसे ही आपको मसाले की खुशबू आने लग जाएगी ना, आपने इसकी आग बंद कर देनी है। और यहाँ से मैं उतारूंगी अपनी मशीन। इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर जो है ना, यार देखा मैं मक्खन वाला इतने रखे माशाल्लाह से हो गया। अब इसकी आग कर देंगे हम बंद। तो ये देखें जी मसाला सारा जो है इसको हमने जितना रोस्ट करना था कर लिया, और बड़ा ज़बरदस्त रोस्ट हुआ है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तुसी देखो ज़रा, कड़क कड़क की आवाज़ें भी आ रही हैं बीच में। कोई मसाला धनिया है ना धनिया की आती है आवाज़ इस तरह से। ये लें जी, ये हो गया सारा माशाल्लाह से रोस्ट। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला मसाला अलग है, ये जो बड़े बड़े वाला मसाला था ये मैंने अलग कर लिया है। तो ये जी आप बिरयानी में डालें, आप जो है इसको पुलाव में सबसे बेहतरीन जो है ना ये पुलाव में बनता है। हलीम में भी डाल सकते हैं, और भी आप किसी दाल में, हांडियों में आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं, पर ज़बरदस्त ये लगता है पुलाव के अंदर। तो पहले ये ठंडा हो चुका है, इसको आपने ठंडा होने तक इसका वेट करना है। तो पहले हम इस सारे मसाले को ग्राइंड करेंगे, जो ये वाला, ठीक है, ए वाला, बाद में फिर इस वाले को करेंगे। तो पहले बारी है इसकी। तो चलें जी, ये मेरा है स्पाइस वाला, जिसमें मैंने वो करना है क्या, 1 मिनट है जो, ये मुझे पहले किसी चीज़ में निकालना पड़ेगा, फिर इसमें डालती हूँ, किसी कप वगैरह में निकालती हूँ। तो ये है जी मेरा मसाला ये है मेरा मसाला पीसने वाला ग्राइंडर। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। ये देखें, ये सारा मसाला जो छोटे वाला था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम करेंगे जी ग्राइंड।
तो ये मैंने लिया था जी, तब था ये 19 पाउंड का या 20 पाउंड का, ऐसा मैंने वसीम की अम्मी के लिए भी बाय किया था और मैंने अपनी अम्मी को भी सेम यही गिफ्ट दिया था। ये मेरे अम्मी के घर में भी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। बेसिकली ये है कॉफ़ी के लिए, लेकिन ये मसाले बहुत ज़बरदस्त ग्राइंड करता है। और ये है इसका ब्रांड नेम, आप चाहें तो आप अमेज़ोन से जाके सर्च कर सकते हैं। ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है कोई 7 साल तो हो गए हैं इसको मुझे बाय किए हुए। और इस मसाले की मेरे पूरे घर में से खुशबू आ रही है। जब आप इसका पुलाव बनाएंगे या आप इसको किसी भी हांडी में डालेंगे ना, तो आपके पूरे घर में से खुशबू आएगी इसकी, क्योंकि जो इसके अंदर मैंने डाला है ना ब्लैक ज़ीरा, शाही ज़ीरा जिसको कहते हैं, काला ज़ीरा, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू है, बहुत ज़्यादा। तो चलो जी इसको करते हैं हम ग्राइंड। है पिछों नहीं किया मैं बिस्मिल्लाह। तो ये लें जी, ए देखो ज़बरदस्त ये हो गया है। तो मुझे इसके लिए चाहिए अब जार। ये मेरे पास एक जार है, इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर कुटी पड़ी है, लेकिन ये मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। तो इसको आपने किसी एयर टाइट जार में रखना है ताकि इसकी खुशबू ना जाए। ये देखें बस इतना सा इसको किया है, बाकी का फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसको मिक्स कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगी बिस्मिल्लाह। और ये होता है जी जिदा तुसी सौंदे रहंदे हो ना, दादड़ किया हुआ, ये देखें दड़दड़ा सा। तो अब बारी है इन मिसालों की। तो यहाँ पे ये देखें मम्मा ये देखो, जो है कल सबको अकाउंट पर क्लिक करो, कुछ भी नहीं होता, स्काइप को कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं होता। ओके मैं देखती हूँ। बस जी स्काइप में कुछ बीमारी पे आ गई है। ये देखें जी, ये सिनेमन स्टिक है, ये भी जो है ना थोड़ी मुझे हार्ड लगती है मशीन में। मैंने मशीन को, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। इसको मैं ना अलग से थोड़ा कर लेती होती हूँ फिर भी बिस्मिल्लाह। ये देखें अलग से थोड़ा तोड़ लें तो फिर ये अच्छी तरह से ना ये उसके अंदर हो जाती है। सिनेमन स्टिक थोड़ी हार्ड होती है ना, थोड़ा इनू ज़रा तुसी कर लो, बाकी का ये मशीन के अंदर। चलें जी ये हो गई। तो यहाँ पे अब ये मैं बिस्मिल्लाह देखो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ओए कितने चल रहे हैं ये वाले पत्ते, उसके बे लीव दे के की ये जो भी है, ये बाकी इसके अंदर गया जी जवतरी गई है, और जो है मोटी इलायची और बादयान का फूल। तो मशीन साड़ी आ जा भाई मशीन ने ते कर दे इनू ग्राइंड। ओए इसको लॉक लगाना होता है, ये बड़ा अच्छा, ये मुझे बड़ा हैंडी लगता है, ये वॉश भी हो जाता है। ए देखो तो चलें जी बस इतना इसको करना होता है, ज़्यादा नहीं। ये देखो ज़बरदस्त सा मसाला बन गया है देखो। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर हम करेंगे मिक्स, इस वाले के अंदर ऐसे। बस जी इन्नी की गल सी। इसका जो स्टोर करने का तरीका है वो ये है कि आप किसी ऐसे जार में करें कि उतों ना इसकी खुशबू ना बाहर आवे। इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। फिर आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है सारे को यूं यूं। तो मैं इसको पता कैसे करती होती हूँ, मैं इसको यूं जैसे पहिया नहीं चलता ऐसे। तो ये लें जी, ये मेरा काफ़ी देर चलता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खाने में यूज़ करती। मैं बहुत कम गरम मसाला हांडियों में डालती हूँ, डिपेंड करता है कि खाना कौन सा, उस हिसाब से फिर तो बहुत कम। तो ये मेरा काफ़ी देर माशाल्लाह चल जाता है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। जैनब कॉलेज से आई और मुझे आके पूछ रही है मामा आपने वो चने बनाए हैं हलवा पूड़ी वाले। मैंने कहा नहीं, मैं कहा मैं तो गरम मसाला बना रही हूँ। तो ये बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। और ये आप 6 मंथ तक इसको यूज़ कर सकते हैं, 6 मंथ से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है जो चीज़ें आपने इसके अंदर डाली उनकी एक्सपायरी डेट कब की है। तो इसको कुछ नहीं होता, कोई इसके अंदर कीड़ा शीड़ा नहीं आएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त मसाला है, गरम मसाला जो है होममेड। ये मेरी अपनी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके बाद मैं आपके साथ मज़ीद मसालों की जो रेसिपी जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यह ताड़ा मसाला नहीं है मेरा तो अपने मसाले को जी हम उठा के रखेंगे यहाँ पे, और इसको फिर हम जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पे सारे मसाले बराबर से हमने रख दिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखें जी अब्दुल्ला पता नहीं आपनी कौन सी मीनाकारी कर रहा है। ये देखें ये बाप की तरह इसको भी बड़ा शौक है इन चीज़ों का। ये देखें ये अब्दुल्ला का पूरा टूल सेट। मैंने खुद ही अंदर मारा है चिप, किधर मैंने चिप किया है। वाह जी वाह, मैं सीखा था मैंने सीखा। कैसे किया? बस सही है, सही है।
सही कम लगे हैं प्यो दिया पुत्रा। ये देखो यहाँ से निकाला है लैपटॉप, ड्रो ना खुला छोड़ा करो भाई, हाय हाय बंद ही नहीं हो रहा। सुबह मामा ने सारी डस्टिंग की है यहाँ से। तो चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँ। मैं अब थोड़ा सा बैठ के सांस ले लूँ। तो बस यहाँ पे तकरीबन 4:45 का टाइम है, 5:30 बजे वसीम के डायलिसिस ख़त्म होंगे। तो मुझे पहले ही निकलना पड़ेगा क्योंकि रश होता है, फिर ट्रैफिक होती, बंदा फंस जाता है। तो फिर मैं जाऊँगी उनको लेने। तो आपको मैं मिलूँगी अब इंशाल्लाह कल। तो कोशिश करांगी कल तुहाडे नाल आलू अंडियां दी रेसिपी शेयर कर दा है ना। कल आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ तो ज़ैनब इनको कुछ बना के खिला देगी। तो बस ये था हमारा आज का दिन। शुक्र है खुदा दी ज़ात दा, थोड़ी परेशानी बनी पर शुक्र अल्लाह पाक का सब कुछ ठीक है। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।